तो देखो हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, उसको जरूर देख लेना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन जो है, गुड मॉर्निंग, नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल, ये है ऑल टुगेदर 200। तो देखो एक चीज यहाँ पे समझो, ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है आपका, ये प्रोपोर्शनल जो है, ये जो रेशियो दिया हुआ है, दिस रेशियो इज ऑफ नंबर्स, और हमको वैल्यू को डिवाइड करना, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। फॉर मी गुड मॉर्निंग। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ये जो रेशियो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको वैल्यू में। देन वी हैव टू डिवाइड दिस। ओके, तो सबसे पहले क्या है, देखो ये क्या होता है आपका, इसको डबल कर दो 2.5, मतलब इसको 5, ये 6 और ये 8 आ जाएगा। क्या है 2.5, ये देखो 2.5 है ना, तो डबल कर दो पॉइंट हटाने के लिए, 5, 6 और 8, ये आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेशियो में देखो, ये क्या है, 1 रुपया वाला कॉइन इंटू 1 कर दो। 50 पैसा का वैल्यू क्या होता है, आधा होता है ना, और 25 का वैल्यू क्या आता है, 1/4 होता है, राइट। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 5, ये देखो कट जाएगा 3 और ये 2, 5:3:2। ये रेशियो में आपको 210 का करना है, क्योंकि ये रेशियो में आपका क्या आ गया, वैल्यू का रेशियो आ गया, दिस ऑफ वैल्यूज रेशियो। अब 210 में आपको सबको कोई भी एक निकाल लो। मान लो 210 में आपका ये पहला वाला 1 रुपया कितना रहेगा, 5/5 10, 105, 105 रुपए। तो कॉइन कितने होंगे, कॉइन पूछा है तो 105 रुपए मतलब 105 कॉइन, तो पहला वाला आंसर हो गया। बाकी आपको दो निकालने की जरूरत नहीं। चलो नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या बोला है देखो, 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1 है। आपका मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर जो है 3:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। आपको कितना वाटर ऐड करना है, मतलब आपको वाटर कितना ऐड करना है, मान लो x लीटर ऐड करना है, ठीक है, so दैट ये रेशियो जो है 2:1 हो जाए। देखो एक चीज समझो, आपको वाटर ऐड करना है तो वाटर का रेशियो चेंज हो सकता है, यहाँ पे चलो चेंज नहीं है लेकिन वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिल्क का तो नहीं होना चाहिए। मिल्क तो सेम है, मिल्क तो मैंने भैया कुछ नहीं किया, तो पहले भी जितना रेशियो था बाद में भी उसका उतना ही रेशियो आना चाहिए। तो हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब क्या हो रहा है देखो, अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो रहा है, ये आ रहा है 6:2, और ये आ जा रहा है 6:3। अब देखो, अब ठीक है ये रेशियो, अब इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि देखो पहले भी मिल्क 6 था, अब 6 है, क्योंकि मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, वाटर चेंजेस हुआ। देखो 2 से 3 मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये कितना इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज, राइट। अब देखो क्या क्या है, 6 और 2 8, 8 यूनिट मतलब ही 40 लीटर्स है। ये जो 40 लीटर्स है ना इनिशियल, तो 1 यूनिट कितना होगा, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। आप करोगे क्या, 5। ठीक है, इसको इस मेथड से कर लेना सबसे बेस्ट होगा। अगर आपको एक से करना है तो आप एक से भी कर सकते हो। देखो क्या है, 40 में कितना होगा, 30 और 10 होगा, 30 मिल्क होगा, 10 वाटर होगा, उसमें एक्स ऐड कर लो, इज इक्वल्स टू 2:1। इसमें आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 30 लीटर 10 लीटर आप निकाल लिए 3:1 में। क्या ऐड करना है, वाटर एक्स कर लो, 2:1 रेशियो कर लो, तो इसमें भी करना है, तो बेस्ट लेकिन होता है ये वाला रेशियो वाला। नंबर 3 करते हैं। देखो, a mixture contain milk and water in the ratio 3:2. If 4 liter of water is added to the mixture, the milk and water in the mixture become equal. देखो पहले क्या था, सेम है, मिल्क एंड वाटर था, ये 3:2 था। अब 4 लीटर ऐड किया मैंने वाटर, 4 लीटर ऐड किया, तो ये रेशियो क्या बन गया, 1:1 बन गया। ठीक है,
तो बोला क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। तो सेम देखो प्रोसीजर है भैया, मैंने वाटर ऐड किया तो वाटर चेंजेस हो गया माना, लेकिन मिल्क तो मैंने नहीं किया ना कुछ। तो मिल्क को क्या करना है, इक्वल करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 बन जाएगा, ये भी 3 बन जाएगा। अब देखो देखो मिल्क एंड वाटर ठीक है, सेम है। तो 2 से 3 1 यूनिट ही मतलब 4 लीटर है। ठीक है, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। मिल्क और क्वांटिटी कितना था, 3 2 5, 5 4, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 मतलब 4 लीटर, 4 3 12 और 8, देखो 12 और 8 निकल गया आपका। ठीक है, इसको ऐसे करना जल्दी हो जाएगा। 4 का करते हैं। A sum of money divided between two person 3:5 में, if the ratio of one person is 20 लेस, देखो 20 लेस है, तो इसका रेशियो भी कितना लेस है, देखो 2, तो 2 यूनिट मतलब ही 20 है, तो 1 यूनिट मतलब 10 है। अब पूछा भैया तुम्हारा पैसा कितना है, तो दोनों को जोड़ कर दो, 5 3 8, तो 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तुमको खाली ये निकाल लेना था कितना कम है रेशियो। 2 यूनिट मतलब 20, 1 यूनिट मतलब 10। अब पूछा है तुम्हारा टोटल पैसा कितना था, टोटल रेशियो को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट आता है 5 का। 5 का क्या बता रहे, देखो सेम है। द प्राइस ऑफ द स्कूटर एंड मॉपेड आर इन द रेशियो, ये दिया हुआ है। इफ द स्कूटर कॉस्ट 4200 मोर देन द मॉपेड, तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस 4 मतलब 4200, 4 मतलब 4200। फाइंड द प्राइस ऑफ द मोपेड, मोपेड का निकालने बोला है भैया। मोपेड कितना होगा, 5 होगा, तो 1 मतलब कितना, 5 मतलब कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 5250 आ जाएगा आपका। ठीक है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है एकदम ये, लेकिन आया हुआ है। चलो नंबर 6 का कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर 2:1 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द ईयर। कभी भी ऐसा दे जिसका साइड्स दे दे, डायगोनल्स दे दे, इसका कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल इसका, तो हमेशा इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, तो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहता है, जस्ट उसको स्क्वायर कर दो। ओके, स्क्वायर कर दो, खत्म। 7 का कर लेते चलो। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5 है। ओके, ये रेशियो था 2:3:5। इफ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन क्लास, सब क्लास में 20 स्टूडेंट इंक्रीज करते हैं, तो रेशियो देखो कितना होगा, 4:7। तो देखो 2 इंक्रीज हुआ, इसमें भी 2 यूनिट, इसमें भी 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट इंक्रीज ही मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो आपको पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस बिफोर इंक्रीज, मतलब ये वाला रेशियो। 5 3 8 10 इंटू 10 मतलब 100 स्टूडेंट्स। तम 8 का करो। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ये वाला पैटर्न प्रीवियस ईयर में भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। इनकम क्या है, ए है, बी है। इनकम का रेशियो है 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 5:3। और सेविंग कितना किया है, सेविंग कितना किया है, दोनों ने ही 2000 2000 करके सेविंग किया है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिट निकालने के लिए इसको क्रॉस करते हैं। 9 3 3 9 और 5 2 10, मतलब 10 से 9 माइनस करोगे तो 1 यूनिट, 1 यूनिट। ओके, क्रॉस करो, 3 3 9 5 2 10, 5 2 10, 10 से 3 3 9 मतलब माइनस करोगे तो 1 यूनिट आएगा, ये 1 आता है, 1 यूनिट करते हैं। और पैसे के लिए क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। देखो 5 इंटू 2 10,000, और 3 इंटू 2 मतलब 6,000, मतलब 4,000 आया आपका। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4,000 आपका आ गया, राइट। अब व्हाट इज देयर इनकम, अब उन लोगों का इनकम पूछा है, तो इनकम कितना है, 3 और 2 5, 5 है, तो 1 यूनिट मतलब 4,000, तो 5 यूनिट मतलब 20,000, खत्म। चलो नेक्स्ट करते हैं क्या, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम मतलब x प्लस वाई 40 है, और x माइनस वाई कितना है, 4 है। तो ये तो समझ में ही आ रहा है कितना कट जाएगा, तो x इज गोस टू 44 होगा, x इज 22 होगा। तो कोई भी ऐसा रेशियो जिसका जो 11 से डिवाइड हो, देखो एक ही है आंसर, तो इसको करने की यहाँ पे ही छोड़ दो, क्योंकि x का वैल्यू जहां 22 आ गया, मतलब कोई भी रेशियो ऐसा ही होगा जो 11 से डिवाइड होगा, बाकी कुछ भी नहीं जा रहा है, खत्म, इसको छोड़ के चले जाओ। नंबर 10 करो। ठीक है, समझ में आया।
चलो 10 का क्या बता रहा है देखो, टू कंटेन वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो आर मिक्स द रिजल्ट इन मिल्क एंड वाटर। तो आपको वाटर और मिल्क इस दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखो इसमें वाटर कितना है, 1/3, और इसमें मिल्क कितना है, 2/3। इसको कौन से रेशियो में उठा रहे हैं, 1/5, और इसको भी 1/5 में उठा रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो दूसरा में क्या है, प्लस कर दो इसको, 2/7 है वाटर, मिल्क कितना है 5, 5/7 इसका मिल्क है। कौन से रेशियो में उठा रहे हैं, 4 रेशियो में। तो 4/5, और इसको भी कौन से रेशियो में उठा रहे हैं, 4/5। बस हो गया, ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो इसका रेशियो, इसका कितना आएगा 15, इसका रेशियो कितना 35, 15 तो मतलब 1/15, और ये आ रहा है आपका 8/35 इस टू का भी कितना आएगा देखो, 2/15, और इसका 20/35 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लो, 105 आएगा, क्या आएगा 31, और 105 क्या आएगा 74, काट दो तो 31/74 आंसर आ गया। ठीक है, चलो नंबर 11 करो। बैंकक्रफ्ट पर्सन वोट स्टेट ऑफ द बैंकक्रफ्ट 21,000 एक बैंक टू बी डिवाइडेड अमंग 4 क्रेडिटर्स। मतलब एक बैंकक्रफ्ट हो गया बंदा, उसका जो जगह का दाम था वो 21,000 था, जो 4 क्रेडिटर्स जो पैसा को जिससे उधार लिया था उसको देना था, उसमें ए बी में 2:3, बी सी में 4:5, सी डी में ये दे। तो इसको आपको पहले इक्वल कर लेना है, देखो 2:3, फिर हम लोग क्या लिखते हैं 4:5, फिर क्या लिखते हैं हम लोग 6:7, ये हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कर लो 3, 3 को कर लो 5, को कर लो 6, कर लो 6, कर लो 4। इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं ना, राइट। तो ये पहले अरेंज कर लो, तो इसको अरेंज कर लोगे। अब इसको क्या आ रहा है देखो, रेशियो कर लो क्या आएगा, कुछ कट रहा है, मतलब 2 × 4 × 6, 3 × 4 × 6, 3 × 5 × 6, and 3 × 5 × 7। हाँ क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन टेस्ट, ठीक है ऑप्शन टेस्ट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मान लो कोई भी एक है जो सम्स इससे डिवाइड हो, देखो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये मान लो देखो 6 × 4 = 2 48 है ना, जिससे डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो डिवाइड हो। देखो देखो ये 41 तो होगा नहीं, ये वाला देखो, इसको खाली इसको ही देखो ना, इसको देखो ना खाली, ये देखो 41 तो होगा नहीं, 45 भी नहीं होगा, ये दो में से होगा, ये दो टेस्ट में। अब ये दो टेस्ट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऑप्शन टेस्ट। ठीक है, और एक कर लो, सबसे बेस्ट है क्या, मान लो 7, यहाँ ये तो ये भी जा रहा है, ओके, ये दोनों में से तो कोई होगा, 4,500, हाँ नहीं इससे भी जाएगा, 3, 5, 6, हाँ इससे भी जाएगा, 3, 5, 7 दोनों ही जाएगा। अच्छा 3, 5, 7 ये वाला देखो, 690 तो जाएगा नहीं, देखो ऑप्शन 2 ही हो। रेशियो को काटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका रेशियो जो कौन सा इसमें से डिवाइड होगा, देखो 690 नहीं डिवाइड होगा, वैसे भी आप कर सकते हो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। नंबर 12 का करो, द रेशियो ऑफ ए इनकम एंड लास्ट ईयर। देखो ए और बी का लास्ट ईयर का इनकम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, इसका दिया हुआ है 4। इसका रेशियो देखो, ये सम्स इससे पहले भी एक इसमें आया था, याद करो। तो रेशियो ए का लास्ट ईयर 4 था, इस साल 5 हुआ, तो बड़ा है ना, तो इसको इंक्रीज करने के लिए ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली बी का भी देखो, पहले 2 रुपया था, अभी 3 रुपया इंक्रीज हुआ है ना, तो इसको भी ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है देखो, 15/4 इस टू, ये काट दो 6, ओके,
3 से काटो, 5 से काटो तो 3, 3 से काटो तो 5, 3 से काटो तो 2, तो 5/8 ये वाला रेशियो आ गया। ठीक है, 5/8 आपका रेशियो आ गया। इफ द टोटल ऑफ द फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए का निकालना है, 5 का निकालना है। तो देखो 5 और 13 मतलब 4160 13, ये रेशियो 13 का कितना, तो 5 का कितना, 1600 आपका आंसर है। याद आ रहा है, ये उस दिन भी हुआ था, ये वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था, किसी एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे तब था ये क्वेश्चन, याद आ रहा है। 13 का करो। हाँ 1600 राइट। इसमें क्या है देखो, 3 ग्लासेस है, ए बी सी, एक ग्लास है, बी एक ग्लास है, सी एक ग्लास है। ठीक है, उसमें देयर, उसमें क्या है, कैपेसिटीज जो है 2, 3 और 4 है, ये कैपेसिटीज है। 5/4 श्वेता। हाँ सीजीएल टायर 2 में कुछ क्वेश्चन, रुको मैं बताता हूँ, रुको 5/4 क्यों। 5/4 उसको बढ़ाने के लिए श्वेता, उसको बढ़ाने के लिए, लास्ट मेरा कितना था और अभी प्रेजेंट कितना है, सैलरी इंक्रीज हुआ है तो मेरा प्रेजेंट रेशियो, रूल ऑफ फ्रैक्शन याद करो, रूल ऑफ फ्रैक्शन मैंने समझाया था, वो आएगा इसमें। अब इसमें क्या बोला देखो, दे द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर इन ए बी सी इतना रेशियो में है, इफ द कंटेंट ऑफ द ग्लास आर मिक्स टुगेदर फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, अगर एक साथ मिक्स कर दे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्पीड और वाटर अलग अलग करना है, स्पीड और वाटर। ठीक है, तो चलो ये पहले स्पीड कर लेते हैं और फिर वाटर कर लेंगे। तो इसमें देखो स्पीड कितना है, इसमें देखो स्पीड कितना है, 1/6 है। इसमें कितना है, 3/8 है। और इसमें कितना है देखो, 5/12 है। सिमिलरली फिर देखो वाटर कितना होगा, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, 5/6, इसमें कितना होगा 5/8, और इसमें कितना होगा 7/12। तो इसको सब मल्टीप्लाई करोगे, अल्टीमेटली आपका आएगा 25/47, 25 बाई, यार इजी भी है, देखो इसको काटो तो 3, ये वो आ गया 1/3 प्लस ये कितना आएगा 9/8, मल्टीप्लाई करोगे तो 9/8, और ये 3 करो प्लस 5/3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, ठीक है समझ में आया ना, कर लोगे ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना 24 आएगा, देखो 24 कर लो, 8 प्लस 27 प्लस 40। ठीक है, करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आएगा, काट कूट के 25:47 है। 5, 3, 1 ये वैल्यू दिया है मेरा, 5, 3, 1 ये वैल्यू दिया हुआ है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसमें कॉइन्स में लेके जाना है, तो 1 रुपया का कॉइन तो एक ही होता है, 50 पैसा का कॉइन 2 होता है, और 25 पैसा का कॉइन 4 पीस मिलता है। अब देखो 5:6:4 ये मेरा कॉइन्स का रेशियो आ गया। अब 465 कॉइन है तो एक ही का पहले इसका ही निकाल लेते हैं, 5/15, 5/15। ठीक है, कितना आ जाएगा, इनसे काटोगे 155, 155, 155 आएगा। अच्छा इसमें और एक ऑप्शन देना था, इसके पहले 155 लिख लो, ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, 155, 186, 124, ये 3 ऑप्शन चेंजेस कर देना। ओके, इसमें 155 मान लो। ठीक है, समझ में आया सबको। 15 का करते हैं, ये भी देखो कॉइन का ही दिया है, फिर से एक क्वेश्चन, 1170 रुपया है, रेशियो कितना है,
50 पैसा, 5 पैसा कॉइन्स, कॉइन्स का रेशियो देखो, फिर कॉइन्स का रेशियो है, तो वैल्यू कितना होगा पहले देखो। 1 रुपया का वैल्यू अगर सपोज इससे समझना अच्छा हो तो 100 पैसा का 100 वैल्यू, 50 पैसे का 50, 100 पे तुलना करोगे ना, तो 1 रुपया मतलब एक काटोगे तो एक ही होगा ना, इसका आधा होगा। और इसको क्यों हम लोग किए, क्योंकि ये 5 पैसा दिया हुआ है, तो ये 5/100 हो जाएगा। इसको 5 पैसा मतलब 5/100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करोगे तो क्या होगा देखो, इसका रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो एक, ये हाफ और 1/20, तो 3:5/2:7/20। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा रेशियो अल्टीमेटली 7 हाफ। ये करोगे तो 60:50:7, ये वाला आपका रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आपका आ जाएगा। अब कोई भी कर दो, फाइंड द नंबर। 1170 को डिवाइड कर दो, 50 का ही निकाल लो ना, ये 60 का निकाल लो या 50 का निकालो, 60 का ही निकालो, पहला ही का निकाल दो। 60 बाई ऐड करोगे तो 117, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा देखो, 6 कॉइन, 6 कॉइन। तो 6 कॉइन देखो दोनों में है, दोनों तीनों में 6 कॉइन है, तो और एक निकालना पड़ेगा, और एक निकालना पड़ेगा। तो 11/70, 117 इंटू 50 मतलब आपका 5 निकलेगा, तो आधा का उसका डबल होता है, तो 10 कॉइन हो जाएगा, ये आंसर। 1 होगा, 2 नहीं, 2 कैसे आ रहा है, 6 10 आएगा, 6 10 और 14 कॉइन, 6 8 नहीं 10 आएगा ना, इसका 5 आएगा तो उसको डबल करना है। ओके, 16 का करते हैं। देखो सेम वही वाला क्वेश्चन दिया, 1 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन लक्ष्मण और गोपाल, उन लोगों का सैलरी 3 था और 5 था। फिर से एक बार श्वेता समझ लो, और एक क्वेश्चन देखो उसी टाइप का दिया है, समझ लो इस बार। 3 और 5 दिया हुआ है लक्ष्मण का, ठीक है, लक्ष्मण और गोपाल का। द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल सैलरी 2:3 और 4:5 रिस्पेक्टिवली। इंडिविजुअल सैलरी मतलब लक्ष्मण का पहले लास्ट ईयर 2 था, इस साल 3 हुआ है। गोपाल का लास्ट ईयर 4 था, इस बार 5 हुआ है। ठीक है, ये अच्छे से समझो। तो मुझे ये देखो, ये तो लास्ट ईयर का सैलरी है ना, ये 3 और 5 जो है लास्ट ईयर का सैलरी, इसको मुझे प्रेजेंट ईयर में लाना है। तो पहले लक्ष्मण का देखो, 2 रुपया था 3 रुपया हुआ है, तो बड़ा है ना, तो इस रेशियो को बढ़ाने के लिए मुझे ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये रेशियो को 3/2 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो 2 रुपये, या जो यूनिटी मेथड में भी कर सकते हो तुम, 2 मतलब 3, इसका 2 मतलब ही इसका 3 है, तो 1 मतलब कितना और 3 मतलब कितना, ऐसे भी कर सकते हो वही यूनिटी मेथड में। नहीं तो रूल ऑफ फ्रैक्शन में सोचो, पहले 4 था, अभी 5 हुआ है, एक बड़ा है ना, अभी इंक्रीज हुआ है, तो ये वाला रेशियो को मुझे, ये वाला बेस वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, ये मेरा आ गया 9/2, ये मेरा आ गया 25/4। इसको भी 2 से कर दो, तो मतलब इसको भी 2 से कर दो, कोई दो मतलब 18:25 तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। ओके, अब तुम डिवाइड कर लो, 4300 को मान लो 18 में ही डिवाइड कर लो, 43 मतलब 100, 1800 चल गया। 17 का देख लो क्या है, ये वाला बहुत अच्छा है। एक बकेट में मिक्सचर है ए और बी, 7:5 में है, 9 लीटर मिक्सचर्स हम लोग उठा रहे, तब भी मेरा रेशियो 7:5 ही होगा। देखो हम लोग 9 लीटर्स जो है मिक्सचर्स इसमें से उठा रहे हैं। कौन सा मैंने डाल दिया, हाँ 1800, 1800 ही तो किया।
प्री सैलरी लक्ष्मी, हाँ प्री सैलरी है ना। का क्या मांगा है, व्हाट इज द प्री सैलरी? नहीं ये प्री नहीं है, प्रेजेंट सैलरी, ये प्रेजेंट, फाइंड द प्रेजेंट सैलरी। प्रीवियस नहीं, प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, वो टिपिकल है, टाइपिंग एरर है आंटी का। प्री नहीं, वो प्रेजेंट ही है, थोड़ा टाइपिंग ये हो गया, प्रेजेंट है, प्रेजेंट सैलरी है 1800। ठीक है, अब चलो, ये क्या है, ए और बी देखो 7:5 है, और देखो क्योंकि ये मिक्सचर उठाया गया है तो ऑब्वियसली इसका रेशियो चेंजेस नहीं होगा। मिक्सचर उठाया गया है तो ऑब्वियसली रेशियो जो है चेंज नहीं होगा। पहले भी 7:5 था, अब मैंने 9 लीटर जो है उसको उठाया, उठाने के लिए माइनस हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो चेंजेस नहीं होगा। अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है अगर 9 लीटर मैं फिर ऐड करूं, 9 लीटर क्या ऐड करूं, लिक्विड बी, 9 लीटर हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी दें, तो मेरा क्या रेशियो हो जाएगा, रेशियो चेंजेस टू 7:9 हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। अब अच्छा से समझो, अब मेरा देखो जब मैंने मिक्सचर उठाया तो ये तो मिक्स रेशियो तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जब मैंने लिक्विड बी ऐड किया, लिक्विड बी ऐड किया, तो ये मेरा रेशियो देखो चेंज हो गया। अब इसमें समझने वाली बात है, लिक्विड बी मैंने ऐड किया तो वो चेंज होगा, लेकिन लिक्विड ए तो चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ एकदम से ये लिक्विड ए चेंज नहीं हुआ है, अगर चेंज होता तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ता, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है, हम लोग का काम बहुत इजी हो जाए। अब देखो 5 से 9, 4 यूनिट इंक्रीज हुआ है, 4 यूनिट, 4 यूनिट के लिए कितना इंक्रीज हुआ है बी, 9 लीटर, 9 लीटर, ओके 9 लीटर। अब तुमको क्या बोला, हाउ मच ऑफ द लिक्विड ए वाज देयर इन द बकेट, तो ए कितना है, तो देखो 4 यूनिट मतलब 9, 1 यूनिट मतलब कितना होता है, 9/4, 9/4। अब पूछ रहा है ए कितना था, ए कितना था, ए का रेशियो कितना था, 7 था ना। और क्या देखो, इफ 9 लीटर ऑफ मिक्सचर, 4 यूनिट मतलब ही 9 है। अच्छा, हाउ मच ऑफ लिक्विड ए वाज देयर इन द बकेट, अब देखो कितना लिक्विड ए था वो समझो, टोटल कितना था देखो, 7 और 5, 12 था, टोटल कितना था, 12 था, तो इंटू पहले 12 कर लो, कितना होगा, 20, 4, 27, देखो 27, इनम 27 था, 12, रुक जाओ, हाँ 27, 27, एक काम कर लेते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू आपका 9/4, और ये वाला निकाल लेते हैं, 4, 4 9, 36। हाँ नहीं, एक काम कर दे, रुको ये नहीं, ये समझो, ये पहले निकालते, ये वाला प्रेजेंट, देखो, तो 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 9 लीटर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 9/4, और ये वाला देखो 16, तो 16 मतलब कितना, 36 लीटर, 36 लीटर इसमें आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में। लेकिन देखो 36 लीटर जब 9 लीटर मैंने पहले उठाया, 9 लीटर उठा लिया था ना, तो इसमें 9 ऐड करो, तो 45 लीटर उस टाइम था। अब पूछा है ए का कितना है, ए का कितना है, कुछ गलत कर रहे क्या, 12, 9/4 इंटू 12 मतलब 3, 27, 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36, 36 इंटू क्या रेशियो था उन लोग का, 7 और 12, नहीं थे, रुक रुक जा, रुक जा, मैंने ही गलत कर, सेकंड में ठीक से कर देता हूँ, रुक जा, ए और बी, ठीक है, 7:5 था, ये 7:5 ही रहा, जब इससे 9 लीटर मिक्सचर लेके गए, फिर ये 7:9 हो गया,
जब हमने 9 लीटर लिक्विड लिक्विड बी हमने ऐड किया। ठीक है, अब देखो क्या है, तो ये इंक्रीज जो है 5 से 9 मतलब 4 यूनिट इज इक्वल्स टू तुम्हारा 9 लीटर दिया हुआ है। 1 यूनिट कितना है, 9/4। ठीक है, अब ये समझ लो, ये मेरा कितना है 7 और 5, ये वाला कितना है 12। ठीक है, तो ये वाला निकाल दें, कितना होगा 27। ठीक है, ये इस टाइम, अब 9 लीटर मिक्सचर तो हम लोग उठा लिया थे, तो 9 ऐड कर दो, ये 9 लीटर मिक्सचर ऐड कर दिए थे ना, उठा लिए थे, तो ये हो गया 36 लीटर। अब ये 36 लीटर में ए कितना है, 36/7/7 और 5 12, कितना होगा 3, तो टोटल कितना होगा 21 लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलो, ये वाला सेम है, देखो इसी तरह से करना है, बताओ क्या होगा। ए और बी, ये कितना है 5:3 है। इफ 16 लीटर मिक्सचर रिमूव्ड एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, देखो 16 हटाया तो ये तो सेम ही रहेगा, 16 हटाया था 16 लीटर मिक्सचर हटाया था, ये तो सेम ही रहेगा। बी ऐड करें तो ये रेशियो हो जाएगा 3:5। देखो अब क्या करें हम लोग, 16 लीटर बी ऐड करें। ठीक है, 60 लीटर लिक्विड बी ऐड करें। ठीक है, तो देखो 16 लिक्विड बी है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें समझो, अब मेरा ये तो सेम होना चाहिए था ना, दिस शुड बी द सेम, ये तो सेम होना चाहिए, ये तो नहीं ये हुआ, तो इसको पहले सेम कर लो, इसको पहले सेम कर लो, इसको सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से करोगे तो 9, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, और ये भी 3 5 से करोगे तो 25। ठीक है, अब देखो ये तो सेम हो गया 15 15, अब ये क्या हुआ 9 और 25, 9 और 25 हो गया, 9 और 25 मतलब 16, तो कितना बड़ा है, देखो 9 से 25 हुआ है, तो इसको फिर से लिख लेते, देखो 5:3, ये हो गया, ये तो 5:3 रहेगा, ये क्या हो गया, देखो 15:9 और 15:25, देखो ये हो गया, तो ये तो सेम है, कितना बड़ा हुआ 16, तो 16 के लिए तो 16 ही बड़ा है ना, तो एक यूनिट का एक होता है। अब पूछ रहा है कितना, व्हाट इज द कंट्री डज द विजल होल्ड, विजल कितना होल्ड करता है, विजल कितना होल्ड करता है, ये हम लोग को दिया हुआ है, बताओ। यस, इट शुड बी 40, ये जो 25 और 15 40, चलो 19 का कर लेते हैं। इसको क्या करना है, देखो ए बी सी ये दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले ना ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को ऐड कर दो, तो 6 प्लस 7 प्लस 8, और इधर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 को कॉमन लो, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, कितना हो रहा है देखो 8 14 21, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 21 को 2 से डिवाइड कर दो, 10.5 आ जाएगा, राइट। अब तुमको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a निकालने के लिए क्या करो, a निकालने के लिए abc जो है 10.5 उससे क्या माइनस करो, a निकालने के लिए उससे क्या माइनस करो, bc माइनस करो, तो bc का वैल्यू क्या है 7, तो ये हो गया 3.5। फिर बी निकालने के लिए 10.5 से क्या माइनस करो, बी निकालने सी माइनस ए 8 माइनस करो, कितना हो गया 2.5, और सी निकालने के लिए क्या करो 10.5 से सी निकालने के लिए तुम ए प्लस बी माइनस करो, मतलब 6 माइनस करो, तो 4.5, तो डबल कर दो, तो ये 7 ये 5 ये 9, 7 5 9 आंसर। इसको छोड़ दो, इसका कुछ गलत, ये इंफॉर्मेशन कुछ गलत है, इसको छोड़ दो, उसका कोई जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, इंडिका वैसे ही दिया है, उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, 20 का करो, ये बहुत अच्छा सम्स है, लास्ट हम लोग करते हैं।
इसका करते हैं, बहुत अच्छा है। देखो ये समझने वाली बात है। देखो दो कैंडल है, तो अच्छा से समझ लो, दो कैंडल है मेरा, टू कैंडल ऑफ द सेम हाइट, मेरा हाइट जो है सेम है, ये भी हाइट इसका h है, इसका भी h है हाइट, ठीक है। ये पहला जो कंज्यूम्ड होता है 7 घंटे में, 7 आवर्स, और बाद वाला कंज्यूम्ड होता है 4 आवर्स में, कंज्यूम्ड होता है, मतलब पूरा जल जाता है। और इसका जो रेट है वो सेम है, इसका जो बर्निंग रेट है ना वो भी सेम है, सेम बर्निंग रेट से चलता है। तो बोल रहा है भैया कितने देर बाद आफ्टर बीइंग लाइटेड वाज द फर्स्ट कैंडल 4 टाइम्स ऑफ द सेकेंड कैंडल। ये 4 टाइम्स रहेगा और ये सिर्फ और 1 टाइम्स ही रहेगा, ये 1 टाइम्स ही रहेगा, राइट। हाँ राइट, राइट स्वाति, ये इससे जल्दी हो जाएगा तुमको, ठीक है, 4 टाइम्स और 1 टाइम्स, ओके। अब तुम इसको कैसे करना है, देखो समझ लो। पहले मेरा बोल रहा है ये जलने के बाद इसका रेशियो 4:1 रह जाएगा। तो सपोज हम लोग कैसे निकालेंगे, अच्छा से समझो। पहले हाइट जो है h था, ठीक है। मान लेते x आवर्स जला, मान लेते दोनों ही x घंटा जला है, x आवर्स। और इन लोगों का एफिशिएंसी मतलब जलने का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ बर्निंग, रेट जो है h/7 है। इसका रेट क्या होगा, इसका रेट होगा h/4, ठीक है। तो कितना जला, ये रेट से x घंटा जला, तो x इंटू h/7, ये हाइट है उसका। पहले ये हाइट था, अभी जल गया इतना, तो रिमेनिंग कितना, हम लोग रिमेनिंग निकालें, क्योंकि रिमेनिंग का ही रेशियो 4:1 दिया हुआ है। फिर इसका भी, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड का भी देखो हाइट h है, ये भी x घंटा चला है, और इसका रेट ऑफ बर्निंग क्या है, h/4 है। तो ये भी हम लोग क्या निकाले, सेकेंड वाला, रिमेनिंग कितना अभी बचा है। तो दोनों का अभी रेशियो दिया है 4:1, अभी दोनों का रेशियो कितना है, 4:1 दिया हुआ है, राइट। बस ये समझ लिए तो क्वेश्चन खत्म, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये अगर समझ जाओगे तो खत्म। अब तुम मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है तुमको, तो ये पहले ये मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऊपर में क्या आएगा, 7h माइनस XH/7, नीचे आएगा 4H माइनस XH/4 इज इक्वल टू 4:1। अब ये ऊपर चेंज चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में क्या रह जाएगा आपका, मैं यहाँ करता हूँ, ऊपर में आएगा 7H माइनस XH, इसके साथ 4 गुना, और नीचे आएगा 4H माइनस XH, इसके साथ 7 गुना, टू 4:1, ठीक है। हाँ, स्वाति में 20 का आराम से समझो, एक हाइट, अब तो ये सॉल्व कर लोगे तुम लोग, ठीक है, तभी ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने के लिए। इसको इसको काट देना पहले, 4 4 कट जाएगा, इजी होगा। तब देखो 1 मतलब ये क्या आएगा, 7H माइनस XH, और ये देखो 28H माइनस, अच्छा इसको एक काम करो ना, x को बाहर ले लो, इसको x को बाहर ले लो, x को बाहर ले लोगे तो x कट जाएगा दोनों का, x को बाहर ले लो, ठीक है। बाहर ले लोगे तो खत्म हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 3.5 घंटा, 3 घंटा 20 मिनट, टू आंसर होगा। 2 घंटा 25 मिनट नहीं, कैसे आ रहा 2 घंटा 25, 3.5 घंटा आएगा, कुछ गलत क्यों, देखो 3.5 घंटा होगा। इसको h को देखो, h को बाहर लोगे तो 7 - x आएगा, और इसको भी h को बाहर लोगे तो 4 - x आएगा, तो ये कट जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई करो, इजी कैलकुलेशन। अच्छा रुक जाओ, मैं फिर से बताता हूँ, तो आदि समझ लो एक बार, तो मैं इरीज कर देता हूँ। इतना तो समझ में आया ना सबको।
स्वाति ये देख लो, ये हाइट है दोनों का, एक्स एच और एच दोनों सेम हाइट है। ओके, अब बोल क्या रहा है, ये 7 घंटे में पूरा पहला वाला जल जाता है, ये 4 घंटे में पूरा जल जाता है। तो अगर कोई चीज हाइट 7 घंटे में जल जाता है तो उसका रेट क्या होगा? हाइट बाई 7 मतलब हर घंटा कितना वो जलता है हर घंटा, तो पर आवर एच बाई 7 वो चलेगा और वो एच बाई 4 चलेगा। ठीक है, अब देखो, तो मान लेते एक घंटा दोनों चला, क्योंकि कितना घंटा हम लोग को चला नहीं पता ना। व्हाट वाज द फर्स्ट कैंडल इन हाउ मेनी आवर्स, देखो क्वेश्चन कितना है, कितने घंटे में जलाएंगे तो पहला वाला दूसरे वाला का 4 गुना होगा। तो एक्चुअली एक्स आवर्स पूछ रहा है तुमको, एक्स आवर्स पूछ रहा है, तो एक कितना घंटा जला वो तो पता नहीं, तो एक्स पकड़ लेते हैं। तो एक घंटे में पर आवर कितना जलता है, एच बाई 7, तो कितना घंटा चला, तो ये हम लोग जल गया, दिस इज वी फाउंड, दिस इज जल गया, खत्म हो गया। पहले हाइट इतना था, अभी जल गया, तो अभी रिमेनिंग है ना, ये हम लोग रिमेनिंग मान लेते हैं। मान लो पहले हाइट उसका था 20 फीट, अभी जल गया 10, तो रिमेनिंग कितना होगा, 10 होगा ना, तो ये हम लोग 10 रिमेनिंग निकाल रहे हैं। नीचे भी वही है, देखो एज माइनस एक्स उस पर घंटे में कितना जलता है, एज बाई 4, ये भी रिमेनिंग बाई 4:1, ये तुम्हारा मेन फॉर्म सम है। अब तुमको सॉल्व करना है इसको, अब खाली इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सॉल्व करने में भी हम लोग क्या करिए, पहले देखो ये 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7h माइनस एक्स एच बाई 7, और नीचे आएगा, देखो क्या आएगा, 4h माइनस एक्स एच बाई 4 इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लो, क्या आता है देखो, 7h माइनस एक्स एच बाई 7, और हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं ना, ऊपर में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, और 4h माइनस एक्स एच इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, अब इसको तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आवर्स एज का वैल्यू निकलेगा 3.5 घंटे, एज का वैल्यू निकलेगा 7। अवंतिका समझ में आया? अवंतिका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम निकालने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द टाइम। और सबसे पहले इसको क्या करो, एज को कॉमन ले लो, ऊपर में एज को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 7 माइनस एक्स बाई 7 इंटू 4, एज को कॉमन ले लोगे तो 4 माइनस एक्स बाई, तो ये एज कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। ठीक है, चलो आया आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं फिर।